सहराए अरब के कल्ब में, जहाँ सूरज बेतहाशा चमकता था और रेत अबद तक फैली हुई थी, वहाँ एक खाना बदोश कबीला रहता था जिसे अल हकीम कहा जाता था। वो एक आजिज और लचकदार लोग थे, नाकाबिल मुआफी सहरा के साथ हम आहंगी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक कदीम शैतानी कुव्वत, एक इफरीत जिनके हाथों तबाह होने वाली थी। इफरीत को आग और धुएं की मखलूक कहा जाता है, बेपनाह ताकत और जुल्म की मखलूक जिससे दूसरे जिन भी डरते हैं। इसे एक सियाह ओबसीडैन लॉकेट के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसे कबीले के दानिशमंद बुजुर्ग शेख उमरों ने सदियों से छुपा रखा था। लेकिन जब रेत के एक वहशियाना तूफान ने कबीले के कैंप को तबाह कर दिया, तो लॉकेट का पता लगाया गया, जिसने एक बार फिर इफरीत को दुनिया में छोड़ दिया। जैसे ही रात मलऊन दिन पर पड़ी, वो अपने साथ एक खौफनाक सरगोशी लेकर चली जो कबीले के खेमों में गूंज रही थी। अल हकीम लोग खौफनाक आहों से बेदार हो गए और उनके ऊंट घबराकर अपनी पाबंदियों से आजाद होकर सहरा की तरफ भाग गए। खौफजदा कबीला कदीम लॉकेट के गिर्द जमा हो गया, जो अब बदसूरती से चमक रहा है। शेख उमरो जानते थे कि इफरीत की रिहाई उनके लिए एक लानत है, इसकी अबदी नींद में खलल डालने की सजा है। उसने कबीले के बहादुर जंगजुओं को बुलाया और बदमाश जिन्नों को दोबारा पकड़ने के लिए निकला, इस पर एक बार फिर महर बंद करने का अज़्म किया। सहरा वसी था और रेत के टीले लामहदूदियत में फैले हुए थे। लटकुन की गैर फितरी चमक से रहनुमाई करते हुए जंगजू आगे बढ़े, उनके कदम हमेशा बदलती रेत से दब गए। जैसे ही वो सहरा के दिल की गहराइयों में दाखिल हुए, हुआ का एक तेज झोंका उनके गिर्द घूमता रहा और हुआ सख्त गर्म हो गई। जंगजुओं ने अपने आप को एक वीरान और गैर हकीकी मंजरनामे में पाया, जो फानी दुनिया और जिन्नों के दायरे के दरमियान है। उनके पैरों के नीचे की रेत पिघले हुए शीशे में बदल गई, जिस पर दबाने से उनकी जल्द झुलस गई। खौफनाक आग से रोशन जमीन की तज़ीम में गैर मामूली चीखें गूंज रही थी। फिर उन्होंने इसे देखा, एक बुलंद बाला अजीब और गरीब शख्सियत जो शोलों में लिपटी हुई थी। इसकी आंखें शरारत से भड़क रही थी। ये उफरत थी, बेचैन और गुस्सा, ऐसी आवाज के साथ जो जमीन को शिगाफ करती नजर आती थी। उसने जंगजुओं को ताना दिया, अजाब और मसाइब का वादा किया। इसके नतीजे में जो जंग हुई वो दूसरी दुनिया थी। इफरीत की आग के शोले निकले, जंगजुओं के गोश्त को झुलसा रहे थे और उनकी रूहों को झुलसा रहे थे। लेकिन वो लड़ते रहे, इनके अज़्म को अपने कबीले की हिफाजत करने और बदमाश जिन्नों को दूर करने की ख्वाहिश से तक़वियत मिली। शेख उमरो ने ओबसीडैन लॉकेट को संभालते हुए उफरत का सामना किया। गैर मुतज़लज़ल ईमान और अज़्म के साथ इसने अपने आबाओ अजदाद की ताकत और सहरा की रूहों को आगे बढ़ाते हुए कदीम तराने पड़े। लॉकेट एक अंधी रोशनी के साथ फड़फड़ा रहा था और उफरत अजियत में चीख रही थी। अपने आखिरी मायूस कुन लम्हात में उफरत ने शेख उमरो और लॉकेट को लपेट में लेकर आग और धुएं का एक तूफान जारी किया। शदीद गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त थी और जंगजुओं ने अपनी आंखों को अंधी होने वाली आग से बचा लिया। जब धुआं साफ हो गया तो उफरेट खत्म हो गया। एक बार फिर ओबसीडैन लॉकेट के अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन शेख उमरो कहीं ना मिले। इनकी कुर्बानी जिन्नों की कैद की कीमत अदा कर दी। लटकुन एक बार फिर छूने के लिए ठंडा, उसकी बहादुरी का एक पुख्ता अहदनामा है। जंगजू कबीले में वापस आए, इनके दिल अपने खोए हुए रहनुमा के गम से भर गए। उन्होंने लॉकेट पेश किया और हकीम लोगों ने अपने हकीम बुजुर्ग और मुहाफिज शेख उमरो के खो जाने पर मातम किया। इस दिन के बाद से अल हकीम कबीले ने फिर कभी सहरा की रेत को परेशान नहीं किया। वो इस कदीम लानत को जानते थे जो जारी की गई थी और उसकी कीमत अदा की गई थी।
اور جب انہوں نے اوبسیڈین لاکٹ پر نگاہ ڈالی تو انہیں شیخ عمرو کی قربانی اور بدماش افرود کی یاد آ گئی، ایک ایسی کہانی جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں لرزہ طاری کر دیا اور صحرائے عرب کے ویران دل میں چھپے خطرات کے بارے میں ایک سرد انتباہ کا کام کیا۔